अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्ताना अज़ीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त केचप लेकर आई हूं, टमाटर केचप, गार्लिक लेकर आई हूं। कैसे बनती बनाना बताती हैं आपको, क्योंकि आजकल का सीज़न है, टमाटर बहुत सस्ती हैं, तो क्यों ना घर पे बनाई जाए। आप यकीन जानिएगा, बाज़ार की केचप को भूल जाएंगे जब आप अपने घर पे अपने बच्चों के लिए बनाएंगे। आइए शुरू करते बनाना और आपको बताते हैं कि टमाटर केचप आज हमने कैसे बनानी है। मान रहे आज बना रहे हैं हम टमाटर की केचप। टमाटर की केचप गार्लिक केचप बनाएंगे और कैसे बनेगी घर में तैयार करेंगे आपको बनाना बताते। 2 किलो मैंने टमाटर लिए। आजकल टमाटरों का सीज़न है, टमाटर बहुत सस्ते हैं, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है ना। तो हम घर में टमाटर केचप बनाते, बाज़ार से लाते हैं तो कितनी महंगी पड़ती है, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते कि हमने कैसे बनानी है। हमने टमाटर को लेना है और इस तरह हमने कट करना है। आगे वाला हिस्सा आप निकाल दीजिए और इसको फिर हमने ऐसे, और चाहे आप छोटे बड़े जैसे भी आप पीस कट करना चाहें ऐसे आप कर लीजिएगा, क्योंकि टमाटरों को तो हमने गलाना है, बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट करना है। ऐसे हमने तमाम टमाटर लेने हैं और इसको कट कर लेने हैं। देखिएगा सारे टमाटर हमने ऐसे क्यूब के शक्ल में काट कर लिए हैं, लंबे लंबे। जैसे आप चाहे छोटे बड़े जैसे भी काट सकते हैं। इन्होंने गलना ही है ना, तो अच्छी मैंने कुकर में डालना है। इसको आधे घंटे का वेट देंगे और इसके अंदर डालना ये आपको बताते हैं। मैंने 5 से 6 गोल मिर्चें ली, 1 प्याज ली, 5 6 जवे लहसुन के लिए। चलिए जी शुरू करते हैं। मैंने कुकर लिया, कुकर को मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब हमने तमाम टमाटर ऐड कर देने हैं ऐसे। ये देखिएगा, ये तमाम टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए। अब जो हमने आपको मसाले बताए हैं, प्याज आप डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ना डालना चाहे कोई मसला नहीं है। अगर डालना चाहते हैं तो डालिएगा, ना डालना चाहे कोई मसला नहीं। लेकिन लहसुन, जब तक आप लहसुन नहीं डालेंगे तो गार्लिक केचप नहीं बनेगी। तो प्याज, मिर्च, गोल और लहसुन ये हमने इसके अंदर ऐड करना है। इसके अलावा हमने अभी कुछ नहीं डालना और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और हमने कुकर का ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरह आधे घंटे के लिए छोड़ देना। आधे घंटे के बाद दिखाते हैं। मैंने कुकर का वेट खोल दिया क्योंकि पानी इसके अंदर था। मैंने इसे 20 से 25 मिनट इसको गलाया। अभी यानी सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे टमाटर। देखिए पानी है इसके अंदर, तो इतनी देर जब तक पानी खुश्क होता है हमने ढकना खोल के बनाना है। तो पानी भी खुश्क हो जाएगा, जो थोड़े बहुत हमारे टमाटर सख्त होंगे वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है नीचे, क्योंकि इसके बाद अगर ज़्यादा खुश्क करेंगे तो पानी नीचे लगना शुरू होगा। अब हम चूल्हे को ऑफ़ करते हैं और ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिएगा टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं, हमने निकाल कर रख दिए थे इसे। तो बस अब क्या करते हैं, हमने इसको ग्राइंडर में डालना है। ये देखिएगा ऐसे ग्राइंडर में हमने डालकर इसको पीसना है। इसमें जग में मैंने तमाम टमाटर डाल दिए। अब इसको हमने पीसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त ग्राइंड हो चुका है, इतना ही बारीक हमें चाहिए था। ये देखिएगा, ये देखिए। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, एक छन्नी लेनी है और एक हमने बड़ा सा बर्तन लेना है। अब हमने इस जग के ऐसे इसे छन्नी में आहिस्ता आहिस्ता सारा डालना है और इसको हमने छान लेना है। देखिएगा ऐसे हमने अच्छी तरह इसको छान लेना है। जो बीज हैं और टमाटर के छिलके हैं वो सब ऐसे रह जाएंगे, और छन्नी की मदद से अच्छी तरह छानिएगा। ये देखिएगा इसके अंदर जो छिलकों के बीज यानी छिलके थे, बीज थे, वो सब रह गए। अब हमने तमाम इसको केचप को टमाटरों को छान लिया ऐसे, और इसको नीचे से छन्नी को भी साफ़ कर लीजिएगा। अब हमने एक कढ़ाई रख दी, जो टमाटर हमने तमाम छाने थे वो इस कढ़ाई में डाल देते हैं। अब देखिएगा 3 से 4 चम्मच मेरे पास चीनी है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे हम। ज़्यादा चीनी नहीं डालनी हमने, बस इतनी सी हमने चीनी डालनी है इसके अंदर। और ये देखिएगा एक आधी चम्मच मेरे पास नमक है, 1 चम्मच बल्कि हाफ चम्मच समझिएगा मैंने रेड मिर्च लिए, ये इसके अंदर हमने ऐड करना है। और इसको हमने हल्की हल्की आंच पे पकाना है।
और हमने क्या करना है, 1 चम्मच हमने सिरके की डालनी है बस। और इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है, हल्की हल्की आंच पे हमने बनाना है। अब ये देखिएगा हमारे पास फूड कलर है, बिल्कुल छुरी की नोक पे हमने ज़रा सा कलर लिया है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इससे कलर बहुत खूबसूरत केचप का आता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा हमने अच्छी तरह से ठीक करनी है और बहुत अच्छी तरह पकानी है। बिल्कुल फ्लेम को हल्का, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने बनाना है इसको ऐसे। और ठीक होता है तो फिर आपको दिखाते हैं केचप को। अभी पकने देते हैं, 5 से 6 मिनट हमने इसको बनाना, फिर आपको चेक करवाएंगे। देखिएगा अच्छी तरह हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है केचप। तो आपको मैं थोड़ी सी प्लेट पे डालकर दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस कैसी है, तो आपको पता चलेगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा प्लेट पे मैंने डाल कर दिखाई, ये देखिएगा। तो हल्की सी ये देखो नीचे आ रही है। अभी हमने 5 मिनट और पकाना है। 5 से 6 मिनट हो गए, कितनी अच्छी थिक हो चुकी है। ठंडी होने के बाद फिर और होगी। अब आपको फिर प्लेट पे मैं डाल कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, अब ये देखिएगा बिल्कुल नीचे नहीं आ रही, अपनी जगह पे है। तो इसका मतलब है हमारी केचप परफेक्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। बस चूल्हे को ऑफ करते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने बॉल में डालकर आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ठीक हो गई है। अभी भी पूरी ठंडी नहीं हुई। इसके बाद ये देखिएगा जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो कितनी मज़े की और इससे ज़्यादा ठीक हो जाएगी ऐसे। ये देखिएगा, ये देखिएगा तमाम केचप हमारी रेडी हो चुकी है। आपको फिर से एक बार चम्मच से निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितनी ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त। और ये तो ऐसे थिक और भी ये हो जाएगी, क्योंकि अभी हल्की सी गर्म है, तो ठंडी होने के बाद बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ऐसे टमाटर केचप गार्लिक हमारी रेडी है। आपने ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।